कहानी की शुरुआत होती है 21 जून 1921। शुरुआत में हमको गुफा दिखाई जाती है। दो लोग ट्रिनिटी नोट वाले दरवाजे के बाद खुदाई करके उसमें रास्ता बना रहे होते हैं। एक कहता है कि अंत और शुरुआत दोनों ही सेम है, यह बात कुछ अजीब सी नहीं है। तभी दूसरा जर्मन शब्दों में कहता है सिगमुंडस क्रिएच अस्त, और पहले वाला फिर से जोर शोर से काम शुरू कर देता है। कुछ देर बाद दोनों गुफा से बाहर निकलते हैं। पहले वाला इंसान दूसरे को कहता है कि तुम भविष्यवाणी पर यकीन नहीं रखते। दूसरा कहता है कि मैं किस्मत पर यकीन रखता हूँ। फिर यह इंसान कहता है कि एडम ने ठीक कहा था कि भविष्यवाणी पर अब तुम्हें कोई यकीन नहीं है। वो कहता है कि क्या हो, जो भी तुमको एडम ने कहा हो वो सच ही ना हो। एडम ने तुमको यहाँ क्यों भेजा है, और एडम तुमको नोहा क्यों कहता है। अब नोहा कहता है कि 6 दिनों की तो बात है, फिर यह दुनिया स्वर्ग बन जाएगी और यहाँ कहीं भी नर्क नहीं रहेगा। दूसरे वाला कहता है कि क्या पता नर्क और स्वर्ग दोनों ही एक हो। नोहा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो एक फावड़ा उठाता है और उसके कंधे में वो फावड़ा गाड़ देता है। उसके गिरते ही वो उस पर 2-3 बार और करता है और उसका काम तमाम कर देता है। तभी हमको दूसरा नोहा दिखाते हैं। वो बुक देख रहा होता है और उस बुक में तारीख लिखी होती है 27 जून 2020 और लिखा होता है अंतिम चक्र की शुरुआत। यहीं से डार्क नेटफ्लिक्स के 2nd सीजन का 1st एपिसोड शुरू होता है। जोनस मार्था को कह रहा होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और इसके अलावा तुम किसी भी बात पर यकीन मत करना। तभी जोनस जाग जाता है। वो वास्तव में एक सपना देख रहा होता है। वो अपने पिता का सुसाइड लेटर देखता है। वो अपने ही घर में होता है, मगर उसके घर की हालत बहुत ही खस्ता होती है। वो दीवार पर टंगे कैलेंडर को देखता है। वहाँ पर 27 तारीख पर एक सर्कल का मार्क होता है। वो अपनी फैमिली की फोटो उठाता है और अपने पास रख लेता है। वो घर से बाहर चल देता है। वो अपना मुंह पूरी तरह से ढक लेता है। इस पूरे शहर विंडन की बहुत ही खस्ता हालत हो चुकी होती है। यह तो नहीं बताया गया कि जोनस इस वक्त किस समय में है, मगर पोर्टल 33 साल आगे या पीछे ले जा सकता था। तो यह साल हमारे हिसाब से 2052 हो सकता है, क्योंकि सीजन 1 के एंड में उसको कहा गया था कि वेलकम टू द फ्यूचर। वो शहर में इधर उधर घूम रहा था जैसे कि वो किसी चीज की तलाश में हो। वो अपने स्कूल पहुंचता है जिसकी बिल्डिंग लगभग खंडर हो चुकी थी। वो वहां से काम लायक मशीनी पुर्जे निकाल कर अपने पास रख रहा होता है। फिर वो उन पुर्जों को लेकर बंकर के अंदर चल देता है। बंकर में एक बॉक्स खोलने पर उसके अंदर कैसेट ही कैसेट होती हैं। वो उनमें से एक कैसेट निकालता है और उसको प्ले करता है। कैसेट में से क्लोडिया की आवाज होती है और उसकी तस्वीर आप लोग ऊपर देख सकते हैं। वो ये कहती है कि इस विनाश से मैं बच गई हूँ और इस विनाश के बाद 3 महीने गुजर गए हैं। अगर हम कोड पार्टिकल को किसी तरह स्टेबल कर लें तो हम फिर से पास्ट में जा सकते हैं और उन सब लोगों को बचा सकते हैं जो इस विनाश में मर गए हैं। जोनस मार्था की तस्वीर को देखता है और एक धागे में लिपटे हुए एक सिक्के को उठाता है। सिक्के पर एक इंसान ने बच्चे को अपने कंधे पर बिठाया होता है। अब दिन दिखाते हैं 21 जून 2020, यानी कि विनाश के 6 दिन पहले। हर जगह गुम हुए लोगों की चर्चा हो रही होती है। इधर टाइडमैन फैमिली दिखाई जाती है और डॉक्टर रजीना को कह रहा होता है कि अब तुम्हारा घर में इलाज पॉसिबल नहीं है। MRI टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद तुम्हारा इलाज कीमोथेरेपी से होगा। रजीना की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। तभी बार्थोस को मार्था का मैसेज आता है कि कम टू द ब्रिज। इधर असेंबली में एरिक, मिक्कल, याशीन, हेल्गे, उल्रिक और जोनस के गुम होने की खबर पर क्लोसन कह रहा था कि अब इस केस का जिम्मा मेरे पर है और वो कहता है कि मैं इस केस का इंचार्ज हूँ। हम इस केस को जल्द ही सॉल्व कर देंगे। तभी गुम हुए बच्चे में से एरिक का पिता अबंडोर्फ कहता है कि हम मतलब। क्लोसन कहता है कि मैं और चार्लेट इस केस पर काम करेंगे। अबंडोर्फ कहता है कि यह औरत अब तक तो कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई और तुम 2 लोग ही क्यों। क्लोसन कहता है कि अगर 8 लोग एक हाथी को अलग अलग दिशा से देखें तो हर आदमी हाथी की अलग अलग डिस्क्रिप्शन बताएगा, इसलिए हम 2 लोग ही इस केस पर काम करेंगे। अबंडोर्फ गुस्से में कहता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे हाथी मिला तो तब मैं आकर तुमको उसके बारे में बताऊंगा। इधर मैग्नस एंड फेंसिका नदी के पास बैठे होते हैं। मैग्नस कहता है कि 8 महीने हो गए हैं, मगर उन लोगों की कोई खबर नहीं। अब तो वो लोग मर भी गए होंगे। फेंसिका कहती है कि ऐसा मत कहो। तभी फेंसिका के फ़ोन पर मैसेज आता है और वो मैग्नस को कहती है कि मुझे जाना होगा। मैग्नस कहता है कहाँ। वो कहती है कि मुझे एलिजाबेथ को उसके दोस्त के घर से पिकअप करना है। मैग्नस वहीं पे बैठा होता है। तभी उसके मन में कुछ डाउट होता है और वो भी फेंसिका के पीछे चल देता है। उधर कैथरीना जंगल वाली गुफा में घुसने की तैयारी में होती है। अब कहानी जाती है फ्यूचर में और दिखाया जाता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जोनस कब्रिस्तान पहुंच चुका होता है और वहां वो उन सब लोगों की कब्र भी होती है जो विनाश में मारे जा चुके थे। जोनस अपने पिता माइकल कॉनवेल्ट की कब्र पर अपनी फैमिली की फोटो रख देता है।
वो वहाँ मार्था की कब्र भी देखता है। अब स्टोरी जाती है 2019 में। मार्था साइकिल से ब्रिज पे जा रही होती है। बार्थोस वहाँ पे पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। बार्थोस कहता है कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मैं भी तुमको पता भी नहीं होगा कि किन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ। मार्था कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, मेरा भाई मिक्कल और मेरे पिता उल्रिच दोनों भी गुम हैं और मेरी माँ कतरीना तो पागल सी हो गई है। बार्थोस कहता है कि क्या तुम जोनस के गुम होने के कारण भी परेशान हो। मार्था को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उठकर वहाँ से चल देती है। बार्थोस को उसी वक्त एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। उधर न्यूक्लियर पावर प्लांट में अलेक्जेंडर सबको उनके काम के लिए धन्यवाद कर रहा होता है और कहता है कि अब 6 दिन ही रह गए हैं इसको बंद होने में और आप इन 6 दिनों में भी पूरी निष्ठा से यहाँ पर काम करोगे। फिर अलेक्जेंडर को एक लैब में जाते दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे रेडियो एक्टिव किरणों से बचने के लिए सूट टंगे होते हैं। वो दोनों इन सूटों को पहनकर लैब के अंदर चल देते हैं। इधर हैना बॉक्स में से गन निकालती है और अपने आप को जैसे ही शूट करने वाली होती है तभी दरवाजा खुलता है और फ्यूचर वाला जोनस एंटर होता है। हैना कहती है कि तुम कौन हो और इस घर की चाबी तुम्हारे पास कैसे आई। वो कहता है कि चाबी तो हमेशा ही मेरे पास ही थी। वो कहता है कि अब मैं जो कहने वाला हूँ शायद उसकी सेंस ना बने। वो कहता है कि जब मेरा 8 बर्थडे था तो मेरे पिता ने मुझे बाइक लेके दी थी। उसको चलाते वक्त मैं गड्ढे में बिगड़ गया था और मेरे हाथ में चोट लग गई थी और उसका निशान मेरे हाथ पे बन गया था और यह निशान वह अपने हाथ पे दिखाता है। वो कहता है कि पापा जब पैनकेक बना रहे थे तो उसके नीचे गिरने के कारण यहाँ निशान बन गए थे। वो कहता है कि आपको यकीन ना हो मगर मैं आपका बेटा जोनस ही हूँ जो फ्यूचर से आया है। उसकी माँ उसको गले लगा लेती है। इधर फेंसिका जंगल की ओर बढ़ रही होती है और मैग्नस भी उसका छिपकर पीछा कर रहा होता है। वो वहाँ पर एक बॉक्स निकालकर उसमें कुछ रख देती है। इधर कैटरीना गुफा में दरवाजा ढूंढ रही होती है मगर काफी कोशिशों के बाद उसे जब कुछ नहीं मिलता तो वहीं वो थक हार कर बैठ जाती है। अब कहानी जाती है 1921 में। छोटे वाला नोहा बड़े वाले नोहा से पूछ रहा होता है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। बड़े वाला नोहा कहता है कि अपने अंदर की आवाज़ सुनो और मैं तुम्हारे अंदर की ही आवाज़ हूँ। बड़ा नोहा कहता है कि हर चीज़ जुड़ी हुई है, मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। बड़े वाले नोहा को तो पता होता है कि वो छोटे वाले नोहा से बात कर रहा है परंतु छोटे वाले नोहा को यह नहीं पता होता कि वो तो अपने फ्यूचर वर्जन वाले नोहा से बात कर रहा है। अब कहानी फ्यूचर में जाती है। जोनस देख रहा होता है कि कुछ लोगों को फांसी दी जा रही होती है क्योंकि वो डेड जोन में गए थे। उनको यह ऑर्डर एक लड़की साइन लैंग्वेज में दे रही होती है जिसकी दोनों आंखें अलग अलग रंग की होती हैं। वो जोनस से पूछती है कि तुम कहाँ थे। वो भी साइन लैंग्वेज में बोलती है। उसको उसके साथ वाली लड़की इंटरप्रेट करके बताती है। जोनस कहता है कि मुझे वापस जाना है विनाश के ठीक 6 दिन पहले। वो पूछता है कि दीवार के उस पार क्या है। वो कहती है मौत। उधर 2019 में एलिजाबेथ दिखाई जाती है अपने पिता पीटर के साथ। वहाँ स्टोर में वो एक फ़ोटो उठाती है। उस फोटो में हमको पता लगता है कि चार्लेट H.G. थैनोस की ग्रैंड डॉटर है। एलिजाबेथ को बुक्स में से एक फ़ोटो मिलती है। वो फ़ोटो देखकर चौंक जाती है। वो अपने पिता पीटर को बताती है कि फ़ोटो में यह जो इंसान है यह कोई और नहीं बल्कि नोहा है। उधर कॉल्सन चार्लेट को कहता है कि उल्रिच ने लास्ट टाइम 12 सेकंड का वॉइस मैसेज तुमको किया था, क्या उसकी रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है? और वो कहती है नहीं। चार्लेट कहती है कि शायद वो गलती से डायल हो गया हो। तभी वॉलर गुम हुए बच्चे के पेरेंट्स वाले बयान वाला बॉक्स लाता है। कॉल्सन वॉलर के चश्मे को ध्यान से देखता है। कॉल्सन बॉक्स ओपन करके वहीं बैठ जाता है। चार्लेट कहती है हमने तुम्हारे लिए एक ऑफिस बनाया है। वो चार्लेट को एक फाइल देता है और पेंसिल देता है। कहता है कि शुरू हो जाओ, हमें हर बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन को स्कैन करके सुराग ढूंढना है। क्लोसन कहता है कि मेरी माँ कहती है कि लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमको दुखी करती है। तभी चार्लेट को पीटर का मैसेज आता है कि नोहा का पता लग गया है। चार्लेट अर्जेंट काम का बहाना बनाकर वहाँ से चल देती है। क्लोसन उसको कहता है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो तुम सुबह मुझे अपनी कार में ही ऑफिस ले आना। उधर मार्था अपनी मदर के रूम में घुसती है और गुम हुए मैट्स की फाइल को पढ़ने लगती है। उसको पता चलता है कि गुफा में एक दरवाजा है। इधर 1921 में एडम्स बोल रहा होता है कि यह कितना अद्भुत है कि इंसान पागल नहीं होते अपने निरर्थक जीवन के अस्तित्व को जानकर, एक कभी न खत्म होने वाले जीवन और मृत्यु के चक्कर को। इस सब दर्द की शुरुआत कहाँ से होती है? एडम कहता है कि क्या तुमने बार्थोस को बताया? वो हमेशा से ही थोड़ी सी कमजोर बुद्धि का है। एडम नोहा को कहता है कि अगर जंगल में नए पेड़ लगाने हो पुराने पेड़ों का क्या करना चाहिए? नोहा कहता है कि उनको जला देना चाहिए। एडम कहता है हमारे पास वक्त कम है और तुम्हें इस किताब के गुम हुए पेजेस को ढूंढना है। उधर 2019 में मैग्नस बेनी को फेंसिका वाले बॉक्स से कुछ निकालते हुए देखता है।
मैग्नस उसका पीछा करते हुए उसकी वैन के अंदर चला जाता है। वो जब अंदर जाता है तो उसकी बकवास सुनकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि बकवास में बैनी अपने चार्जेस बताने शुरू कर देती है। उधर हाना फ्यूचर वाले जोनस से पूछती है कि मेरा अपने वाला जोनस अभी कहाँ है, और वो कहता है कि अब वो फ्यूचर में है। हैना कहती है कि अब तुम क्या करने आए हो यहाँ। वो कहता है कि उस वर्म होल को ख़त्म करने और सब पहले की तरह ठीक करने के लिए। वो कहता है कि मैंने वर्म होल को पहले भी ख़त्म करने की कोशिश की, मगर वो ख़त्म नहीं हुआ, बस उसमें जाने का रास्ता बंद हो गया। इधर 2019 में मार्था को फाइल को पढ़ते देखकर मैग्नस उसके पास आता है। मार्था कहती है कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। उस गुफा में एक दरवाज़ा है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में खुलता है। हमारी माँ कैथरीना इसी को गुफा में खोज रही है। उधर बार्थोस गुफा के बाहर खड़ा होता है। नोहा सूटकेस के साथ वहाँ दिखता है और वो बार्थोस को कहता है कि क्या तुम तैयार हो। बार्थोस उसके साथ गुफा में चल देता है। उधर वॉलर उस बैनी से ट्रक की चाबी लेता है और कहता है कि माँ के टच में रहना। वो लेडी कहती है मुझे भी इस ट्रक से जान छुड़ाकर खुशी होगी। वॉलर उस ट्रक को ड्राइव करके चल देता है। इधर चार्लेट पीटर के पास बंकर में पहुंचती है। वो नोहा की तस्वीर देखती है और उस तस्वीर को भी बाकी तस्वीरों के साथ चिपका देती है। उधर ट्रक को अनलोड करवाकर अलेक्जेंडर उनको जमीन के अंदर दबा रहा था। उधर जोनस उस दीवार के एक छोटे से छेद से होकर न्यूक्लियर पावर प्लांट में पहुंचता है। एक जगह पर बहुत हाई रेडिएशन की रीडिंग आ रही होती है मशीन से। जोनस उस दरवाजे की तरफ देखता है तो वहां पे सिगमुंडस क्रिएट्स ईस्ट लिखा होता है। जोनस वहां पर पड़े हुए एक रेडिएशन सूट को पहनकर अंदर चल देता है। वहां कुछ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कुछ और नहीं, गॉड पार्टिकल से बना हुआ एक अनस्टेबल वर्म होल होता है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।